मेरे प्रिय भारतवासियों, आज मैं आपको भारत के एक ऐसे राज्य की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने पिछले 2 दशकों से ये कहने में कभी भी संकोच नहीं किया कि हम यूरोप की तरह हो गए हैं। लेकिन मेरे प्रिय भारतवासियों, मैंने समस्त यूरोप के सामाजिक जीवन पर अनेकों पन्ने पढ़े, लेकिन एक भी पन्ने पर मैंने कोई क्रूर सामाजिक घटना को नहीं देखा। मेरे प्रिय भारतवासियों, यह राज्य है महाराष्ट्र। लेकिन महाराष्ट्र राज्य में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि आत्मा भी आत्मा से निकलकर आत्मा से पूछती है कि जमीन पर जाने के बाद तेरी आत्मा और मेरी आत्मा में इतना भेदभाव क्यों। मेरे प्रिय भारतवासियों, ये रोती हुई आत्मा किसी और की नहीं, ये महाराष्ट्र की एक सुरेखा की है। आइए जानते हैं पूरी कहानी में कि हमारी संस्कृति में मौतों का तांडव क्या है। मेरे प्रिय भारतवासियों, महाराष्ट्र के खैरलांजी नामक गांव में एक भैया लाल नामक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुरेखा था। सुरेखा पर 3 बच्चे थे। एक का नाम प्रियंका था, एक का नाम रोशन था, एक का नाम सुधीर था। यह घटना प्रिय भारतवासियों 29 सितंबर 2006 की है। कोई अधिक पुरानी घटना का मैं वर्णन नहीं कर रहा हूं। प्रिय भारतवासियों, मैं जानना चाहूंगा क्या सुरेखा की यह गलती थी कि सुरेखा महार जाति में पैदा हुई थी। मैं दूसरी बार पूछना चाहूंगा कि सुरेखा की क्या यह भी गलती थी कि सुरेखा अपना आइडियल भीमराव अंबेडकर जी को मानती थी। मैं पूछना चाहूंगा भारतीय लोगों से कि क्या यह भी सुरेखा की गलती थी कि सुरेखा पर जब थोड़ा सा पैसा हो गया तो उसने एक जमीन का टुकड़ा वहां ले लिया जहां उच्च जाति के लोग निवास करते थे। मेरे प्रिय भारतवासियों, सुरेखा को बिजली नहीं दी जा रही थी, सुरेखा के झोंपड़े को पक्का नहीं किया जा रहा था, सुरेखा को पानी नहीं दिया जा रहा था। मेरे प्रिय भारतवासियों, जब सुरेखा इन सभी चीजों से तंग आ गई तो सुरेखा ने इन्हीं लोगों के खिलाफ एक प्राइमरी कंप्लेंट कर दी। मेरे प्रिय भारतवासियों, सुरेखा द्वारा की गई प्राइमरी कंप्लेंट से पुलिस ने जो प्राथमिक एक्शन लिया, उस प्राथमिक एक्शन में पुलिस ने कॉम्प्रोमाइज करा के उच्च जाति के लोगों को छोड़ दिया। मेरे प्रिय भारतवासियों, उच्च जाति के खिलाफ सुरेखा द्वारा की गई कंप्लेंट उनके लिए एक अनादर का विषय बन गया। मेरे प्रिय भारतवासियों, वही खैरलांजी गांव की भीड़ भड़क गई और उसी भीड़ ने आकर सुरेखा और सुरेखा के परिवार को घर से निकालकर और गली के चौराहे पर खड़ा करके और सुरेखा के 2 बेटे रोशन और सुधीर को यह आदेश दिया कि आप प्रियंका, जो सुरेखा की बेटी थी जिसकी उम्र 17 वर्ष थी, कि अपनी बहन और अपनी माता के साथ बलात्कार किया जाए। जब रोशन और सुधीर ने ऐसा करने से मना कर दिया प्रिय भारतवासियों, तो रोशन और सुधीर को भीड़ ने पीट पीट कर वहीं पर मार दिया। मेरे प्रिय भारतवासियों, पुस्तक में एक था डॉक्टर, एक था संत, अरुंधति राय लेखक हैं। इसी पुस्तक से मैंने सारी की सारी घटना उठाई है। मैं बताना चाहूंगा मेरे प्रिय भारतवासियों कि प्रियंका और सुरेखा का इसी पुस्तक में बताया गया है कि गैंग रेप किया गया उसी भीड़ के द्वारा, और कुछ ही मिनटों बाद सुरेखा को और प्रियंका को भी मौत के घाट उतार दिया गया। मेरे प्रिय भारतवासियों, मैं पूछना चाहूंगा कि हम हर वक्त भारत माता की जय बोलते हैं। मेरे प्रिय भारतवासियों, खुद सोचिएगा कि हमारी भारत माता यदि अन्न पैदा करती है तो महिला भी पुरुषों को और महिलाओं को ही जन्म देते हैं। मेरे प्रिय भारतवासियों, यदि भारत माता माता है तो महिला भी इस जगत की या संसार की माता है। मैं पूछना चाहूंगा, भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने वाले, क्या भारत माता खुश होगी कि मेरी ही कोख से पैदा होने वाली सुरेखा, रोशन, सुधीर और प्रियंका को मेरे ही लोगों ने, भारत माता कह रही है कि मेरे ही लोगों ने उन्हें पीट पीट कर बेरहमी से मार दिया। मेरे प्रिय भारतवासियों, मैं बताना चाहूंगा उन लोगों के लिए कि हमारी जो संस्कृति है, इस संस्कृति को इतना संकुचित कर दिया है कुछ लोगों ने कि हमारी संस्कृति की छवि को खराब करके फेंक दिया है। हमारी संस्कृति इतनी भी संकुचित नहीं थी। हमारी संस्कृति प्रिय भारतवासियों वो संस्कृति थी कि जिस संस्कृति की गोद में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी पैदा हुए थे। हमारी संस्कृति वो संस्कृति थी जिस संस्कृति की गोद में सम्राट अशोक, सम्राट कनिष्क, सम्राट हर्ष और सम्राट अकबर जैसे राजा पैदा हुए थे। मेरे प्रिय भारतवासियों, जब हमारी संस्कृति ने यह देखा कि भारतीय लोग मानसिक रूप से और चारित्रिक रूप से पतन के कगार पर पहुंच गए हैं, तब हमारी संस्कृति ने अपनी कोख में अंग्रेजों को पाल लिया ताकि हमारा चारित्रिक विकास और मानसिक पतन को वो सुधार सकें। जब उन्होंने देखा, जब हमारी संस्कृति ने यह देखा कि अब अंग्रेज चारित्रिक पतन की तरफ चले गए हैं और मानवता को सर्वनाश के गड्ढे में लेते जा रहे हैं, तब हमारी ही संस्कृति ने मेरे प्रिय भारतवासियों महात्मा गांधी जी को पैदा कर दिया, जिसने समस्त विश्व पर लोहा मनवा दिया। मेरे प्रिय भारतवासियों, यह वह संस्कृति है जिसने भीमराव अंबेडकर जी को जन्म दिया, जिन्हें आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। एक मनु पैदा हुआ था
प्राचीन भारत में जिसने हमेशा अपनी कलम का इस्तेमाल महिलाओं के अधिकार को छीनने में किया था। एक मनु पैदा हुआ था जिसने अपना पूरा जीवन महिलाओं को सशक्त बनाने में कर दिया था। मेरे प्रिय भारतवासियों, हम उस संस्कृति का नेतृत्व करते हैं जिस संस्कृति ने समस्त विश्व में अपनी कोई निराली छाप छोड़ी हो। लेकिन कुछ चुनिंदे लोग जो सुरेखा, प्रियंका, सुधीर और रोशन के कांड में शामिल हैं, ऐसे कुछ चुनिंदे लोगों ने हमारी संस्कृति को बदनाम करके फेंक दिया है। मैं बताना चाहूंगा अपने प्रिय भारतवासियों को कि सन 2023 में जहां अमेरिका की समस्त जनता और अमेरिका की सरकार मंगल ग्रह पर जाने के लिए लड़ रही है, वहीं हम और हमारी पूरी सरकार जाति को लेके, धर्म को लेके, संप्रदाय को लेके, गरीबी को लेके, बेरोजगारी को लेके, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके लड़ रही है। मेरे प्रिय भारतवासियों, अब समय ऐसा आ गया है कि यदि हम अपनी भारत माता को मजबूत बनाना चाहते हैं तो भारत मां की कोख से पैदा होने वाली महिला और पुरुषों को अपने चरित्र को इतना बेहतर बनाना होगा जिससे कि भारत माता भी हमारा गुरूर पैदा करे हम लोगों पर। लेकिन भारत माता की कोख से ही पैदा होने वाले लोगों के साथ हम ऐसा अत्याचार कर रहे हैं, भारत माता भी हमें कभी क्षमा नहीं कर पाएगी। मेरे प्रिय भारतवासियों, सुरेखा, प्रियंका, सुधीर और रोशन के साथ जो हुआ वह कभी नहीं होना चाहिए था। मेरे प्रिय भारतवासियों, मैं उम्मीद करूंगा कि यदि हमें भारत को मजबूत बनाना है तो भारत को मजबूत बनाने के लिए हमें जाति को, धर्म को, ईश्वर को, ब्राह्मणवाद को खत्म कर देना होगा। मेरे प्रिय भारतवासियों, मैं बात इसलिए बोल रहा हूं कि ई.पी. रामास्वामी पेरियार ने चिंतन और दर्शन सच्ची रामायण में स्पष्ट लिखा है कि हम भारत का विकास तभी कर सकते हैं जब हम धर्म को, जाति को, ईश्वर को, ब्राह्मणवाद को भारत से समाप्त कर देंगे। मेरे प्रिय भारतवासियों, मेरे पास कहने के लिए पूरी जिंदगी शेष है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि समझने के लिए यही क्षण काफी है।